नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपकी पढ़ाई सतत और अनवरत रहे, इसके लिए हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बेसिक जानकारी से तात्पर्य है कि वे जानकारियाँ जो हमें उच्चतर शिक्षा तक भी हमारे काम आती है। तो देखिए बालकों, सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंतर्गत जो बेसिक जानकारियां हैं उसका हम पॉइंट्स लिखते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में स्पेलिंग हो गई HINDI, हिंदी। देखिए हिंदी की जो बेसिक जानकारियां हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले बेसिक जानकारी है स्वर और व्यंजन की पहचान। स्वर और व्यंजन की पहचान। वैसे तो ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं स्वर और व्यंजन, लेकिन फिर भी हमें इस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। इनकी पहचान हमारे को आनी चाहिए, स्वर और व्यंजन की पहचान, व्यंजन की पहचान। देखिए आप व्याकरण की दृष्टि से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वे अक्षर या शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वर के अंतर्गत ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, अंग, अह और री, ये शब्द आते हैं। और व्यंजन के अंतर्गत हमारे कक्का जिसको बोलते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इस प्रकार से ये हमारे यक्षत्र तक आते हैं। तो इसके हमारे को पहचान होनी चाहिए। इनको हम कैसे लिखें इसका हमारे को अभ्यास करना चाहिए। तो पहले 8वीं तक के विद्यार्थी को अपनी हिंदी की नोटबुक में स्वर और व्यंजन अच्छी लिखावट में आप लिखे, 2 लाइन की कॉपी ले लें। और या एक ही लाइन की कॉपी है तो उस लाइन की उस कॉपी में आप कैसे लिखते हैं, जैसे ए के लिए पहले ये 3 बनाएंगे, तो ये लाइन के जगह ए, आ, ई, उ, ओ, औ, ए, ऐ, अंग, अह और ये री से, ये हमारे को री, ये हमें आना चाहिए। इसी प्रकार से पूरी कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, इस प्रकार से पूरा हमारे जितने भी कक्षा में जो भी व्यंजन आते हैं सबका हमारे को ज्ञान होना चाहिए। इसे आप हिंदी की कॉपी में अच्छे लेख के अंतर्गत लिखे। कम से कम स्वर, जितने भी स्वर हैं उन्हें 2 पेज में लिखे, और जो भी जितने भी व्यंजन हैं उनको 2 पेज में लिखे। तो पहला बेसिक ज्ञान होना चाहिए स्वर और व्यंजन का। दूसरा जो पॉइंट है वह है संज्ञा। संज्ञा के संदर्भ में हम क्या जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा से क्या तात्पर्य, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है।
किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। तो इंग्लिश में संज्ञा को कहते हैं अपन नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। याद रखें, इंग्लिश में संज्ञा को कहा जाता है नाउन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई हिंदी में, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में यदि इसकी डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं, ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट and place are called noun. A name of a person, object and place are called noun. ये इसकी परिभाषा हुई। हिंदी में संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वैसे इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं। ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस आर कॉल्ड नाउन। इसी प्रकार से यदि हम स्वर की बात करें तो वोवेल्स का बोलते हैं, VOWELS, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U स्वर, जैसे उसमें ए, आ, ई, ओ, ए, ऐ, अं, अह और री। इसी प्रकार से ए, ई, आई, ओ, यू तथा बाकी के जो भी है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, टी, इस प्रकार से जेड तक जो भी है 5 निकाल दो, सभी के सब व्यंजन कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद, भेद का मतलब क्या होता है? प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के क्या भेद होते हैं? तो टाइप ऑफ ए नाउन, इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ ए नाउन, संज्ञा के प्रकार। टाइप ऑफ ए नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जैसे परिभाषा पर विशेष जोर देना चाहिए कि संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसका मतलब है ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस आर कॉल्ड नाउन। अर्थात यही इसके भेद है। जो परिभाषा के अंतर्गत जो हमने शब्द लिखे हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, यह संज्ञा के भेद है। तो सबसे पहले व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के नाम से, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, हरि, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वह संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे वस्तु, कोई भी वस्तु आपके पास है वह संज्ञा के अंतर्गत आएगी। स्थान, जैसे किसी का स्थान ताजमहल, वह भी एक संज्ञा हो। चिड़ियाघर एक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद में के अंतर्गत टाइप ऑफ ए नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम कल जानने का प्रयास करेंगे। आज के 2 पॉइंट है, स्वर और व्यंजन की पहचान तथा संज्ञा की परिभाषा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेजी अल्फाबेट में स्वर कौन कौन से हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में स्वर है। अंग्रेजी अगर अल्फाबेट की बात करें तो इसमें वोवेल्स कौन कौन से होते हैं ये हमारे को देखना है। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स होते हैं। बाकी व्यंजन होते हैं।
कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने होते हैं? 26। तो व्यंजनों के आगे है बी, सी, डी, एफ, इस प्रकार से जेड तक, और ये इनकी संख्या होती है टोटल 21। अर्थात अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हमारे को याद होने चाहिए। ऐसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन की पहचान होनी चाहिए। इसके बाद हमारा बेसिक है संज्ञा। अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं? अंग्रेजी में संज्ञा को नाउन बोलते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और इंग्लिश में कहेंगे ए नेम ऑफ ए पर्सन, ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस आर कॉल्ड नाउन। तो हमें ये दोनों चीजें हिंदी और इंग्लिश में आज हमने इसका अध्ययन किया। थोड़ा हम अब गणित विषय के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के बालकों के लिए ये दोनों ही चीजें उपयोगी है। इस वीडियो को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के समस्त बालक देखेंगे, और इसे आप अपने नोटबुक में भी लिखिए, अपने नोटबुक में भी लिखिए कि कौन कौन से तो स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, और साथ में उनकी क्या क्या पहचान है। फिर संज्ञा किसे कहते हैं, हिंदी में संज्ञा की क्या परिभाषा है, इंग्लिश में संज्ञा की क्या परिभाषा है, वेद के बारे में कल अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आ जाता है गणित। गणित विषय के अंतर्गत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम। बेसिक मैथ्स के अंतर्गत बेसिक मैथमेटिक्स, BASIC, बेसिक मैथमेटिक्स, एक नया शब्द है मैथ्स। बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स से क्या तात्पर्य है? अर्थात आधारभूत गणित, आधारभूत गणित। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब आधारभूत गणित, अर्थात फंडामेंटल मैथमेटिक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल मैथमेटिक्स, अर्थात आधारभूत गणित क्या होती है? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान आधारभूत मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो चीज आती है वह संख्या का ज्ञान, संख्या ज्ञान, अर्थात डिजिट की पहचान होनी चाहिए, संख्या का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अंतर्गत हम उसको लिख भी पाए, उनको पहचान भी पाए, उसे कहते हैं संख्या ज्ञान। अर्थात संख्याएं कितने प्रकार की होती है, मैथ्स में संख्याएं कितने प्रकार की होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, इकाई संख्या कौन सी होती है, इकाई अंक कौन सा होता है, उसको बोलते हैं संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम जब संख्या ज्ञान को जानेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकाई शून्य। ये शून्य है, ये शून्य, शून्य, इसको सबको पहचानना है कि ये शून्य क्या होता है। शून्य क्या है? शून्य किसे कहते हैं? शून्य की क्या पहचान है? अर्थात रिक्तता। शून्य से तात्पर्य हो गया रिक्तता, रिक्तता, अर्थात एक ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं है उसे हम बोलते हैं शून्य। मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और कालांश विद्यार्थी की छुट्टी के उपरांत जब उस कक्षा में से सभी विद्यार्थी बाहर आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी कक्षा में अब कोई विद्यार्थी नहीं है, अर्थात कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या शून्य हुई। अर्थात संख्या ज्ञान हमारे को आना चाहिए। संख्या ज्ञान का मतलब जिसे आपको लिख दिया 5, 6, तो ये संख्या ज्ञान होना चाहिए कितना लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में 56 और इंग्लिश में बोलते हैं 56। 56 आना भी चाहिए। अक्षरे, अक्षरे या शब्द में, या शब्द में 56, 6 प्यादा पूरा न 56। अक्षर क्या बोलेंगे? 56 बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 56, FIFTY, 56, SIX, 56। ऐसे हमारे को संख्या ज्ञान आना चाहिए। मान लीजिए ये आ गया 8, 9। अब 8, 9 में बोलना है ये संख्या क्या बनी, इसका अक्षर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं?
अब बहुत से विद्यार्थी कोई इसको पहचानने में दिक्कत देते हैं, कोई उसको गुण्यासी बोल देते हैं, कोई इसको निवासी बोल देते हैं। तो गुण्यासी और निवासी, तो अब कौन सा है? निवासी। अक्ष में इसको लिखेंगे नवासी, निवासी भी नहीं होता, नवासी या 89 या 89 इस प्रकार से हमारे को संख्या ज्ञान होना चाहिए। फिर बाद में आता है संख्याओं की प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले संख्या ज्ञान, फिर संख्या का प्रकार। जैसे आपको संख्या ज्ञान के अंतर्गत आ जाए इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक अलग होता है, इकाई अंक अलग होता है। इकाई अंक, इकाई अंक जिसको यूनिट बोलते हैं। इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, यूएनआईटी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक को सदैव 1 बोलते हैं। 1 अर्थात 1 एक, ये इकाई का अंक होता है। इकाई अंक को 1 बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको 2 अंकों की संख्या दी गई, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या 4, ये 2 अंकों की संख्या दी गई। अब इसमें एक आ जाए इकाई का अंक कौन सा है? तो आप ये देखो, आपके हाथ में पेन और ये आपका कौन सा हाथ है? दायां। दायां हाथ में दाएं तरफ से जब हम इस अंक की तरफ चलेंगे तो पहला जो अंक आता है ये आता है इकाई का अंक। ये क्या आता है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। अर्थात 46 में इकाई के स्थान पर कौन बैठा हुआ? 6 बैठा हुआ है। 46 में इकाई के स्थान पर कौन बैठा हुआ? 6 बैठा हुआ है। दहाई का अंक, अब आइए आगे दूसरे स्थान पर जो बैठा हुआ वो क्या कहलाता है? दहाई, दहाई का अंक। अर्थात 46 में 46 में आप बोलेंगे 46, अर्थात 46, FORTYSIX 46 में यूनिट डिजिट है। इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, यूएनआईटी यूनिट डिजिट, DIGIT। यूनिट डिजिट कितने? 6 है। यूनिट डिजिट कितना है इसका? 6 है। इकाई की आता है दहाई, अर्थात दूसरे स्थान का अंक। दहाई का अंक कौन सा इसमें? 4, या इकाई का अंक कौन सा? 6। अब दहाई को क्या बोलते हैं? दहाई, दहाई का अंक अर्थात 10th प्लेस पे। इस 46 में 10th प्लेस पे कौन सी संख्या है? 10th प्लेस पे, यानी C प्लेस पर आपका 4 है। अर्थात इकाई का अंक 46 में 6 है, तो दहाई का अंक यहाँ पे 4 है। अब इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस प्रकार से लिखते हुए जाते हैं। तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है, हजार का अंक कौन सा है। अब मान लीजिए आपको मैंने लिखा 4, 6, 5, ये पूरा अंक, इसको पढ़ना आना चाहिए। कितना लिखा हुआ है इसे पढ़ना आना चाहिए। हिंदी में लिखेंगे 565। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में आता शब्दों में, हिंदी का मतलब शब्दों में, शब्दों में लिखेंगे 500, 100 के 2 मात्रा 65, 565। अब इंग्लिश में बोलेंगे 500, 565, ये आपका इंग्लिश में। अब इसमें हमारे को पहचानना है कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है। इकाई अर्थात यूनिट, दहाई अर्थात टेंस, और इसको बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं यूनिट अर्थात इकाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा अर्थात हंड्रेड्स अर्थात
सैकड़ा। अब इसमें देखिए आप यूनिट इकाई, यूनिट अंक, यूनिट डिजिट है आपके 5, दाई की डिजिट आपकी 6 और 100 की डिजिट आपकी 5। अर्थात 565 में 565 में यूनिट अंक 5 है, दाई का अंक 6 है और सैकड़े का अंक 5 है। अर्थात यूनिट की डिजिट 5 है, टेंस की डिजिट 6 है और 100 की डिजिट 5 है। अर्थात इसका अब मल्टीपल करके हम इसको पूरे को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 5 कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है? यूनिट प्लेस पे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 कौन से प्लेस पे? टेंस पे था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, दाएं का मतलब 10। और 5 वापस लास्ट 5 किस पे बैठा हुआ? 100, अर्थात सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, इसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, आप वही संख्या आ जाती है 5। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। यदि हम इन सबको जोड़ देंगे, जिसे हम कहते हैं स्तंभाकार योग, मैंने बोला था कि स्तंभाकार और पंक्ति योग आना चाहिए। तो स्तंभाकार योग में सबसे पहले बड़ी संख्या 500, फिर इससे छोटी संख्या 60, फिर इससे छोटी संख्या 5। इसको हमारे को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे को ये थोड़ा स्पेस देखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दें। अब इकाई के स्थान पे इकाई का 500 का इकाई का डिजिट 0, 60 का इकाई का अंक 0 और 5 का इकाई का अंक 5। इनको जोड़ेंगे तो ये 5, ये 6, ये 565, ये जोड़ने का। तो ये हमारे को आना चाहिए संख्या का प्रकार, संख्या का ज्ञान। तो कल हम इनको विस्तार से समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें आना चाहिए यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, सैकड़े का अंक क्या होता है, हजार का अंक क्या होता है, अर्थात 1000 के अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उससे हमारे को पूरी पहचान होती है। आप सभी विद्यार्थी इनको अपनी नोटबुक में उतारें तथा इनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।